hello everyone, so welcome to my YouTube channel Haunted Trading. So ये जो सीरीज़ है 1 to 100 की, अगर आप मेरी लाइव स्क्रीन देख लेंगे 9 बज चुके हैं और क्रूड ऑयल 9 से शुरू होता है और निफ्टी 50 9:15 से मार्केट। तो ये जो 1 to 100 डेज़ की जो सीरीज़ है ये स्पेसिफिक है लर्निंग के लिए, मेरी लर्निंग के लिए। ये किसी को समझाने के लिए नहीं है या किसी को कुछ गेन मिल जाएगा इससे, ऐसा नहीं है। इसमें मैं मिस्टेक्स करूँगा और मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग मैं ये ट्रेड करूँगा। तो आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सीरीज़, और टिल 100 डेज़ मैं ये सीरीज़ को चलाऊँगा और फिर मैं देखूँगा कि मैंने अपनी मिस्टेक से क्या सीखा, क्या उसमें कोई गेन हुआ है या नहीं, मेरी मिस्टेक्स कुछ कम हुई हैं या नहीं। तो अभी तक जो भी मैंने ट्रेड लिए, पहले मैंने बहुत ट्रेड लिए हैं, मुझे पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, मुझे पता है स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मुझे पता है क्रूड ऑयल में कब से कब ट्रेड करना चाहिए। मैंने इन सब में ट्रेड करके देखा और बहुत पैसा फूंक दिया है। जो मेरी मिस्टेक रही हैं, जो मैंने अभी तक अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ किया पिछले 1-1.5 साल में, वो सिर्फ ये है, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे स्टॉक में आइडिया है, मुझे पता है कि कब ट्रेड एग्ज़िट करना है, कब ट्रेड लेना है। मुझे बेनिफिट भी होता है, ऐसा नहीं है मुझे प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट भी होता है। बट क्योंकि ओवर ट्रेडिंग इतनी कर लेता हूँ मैं कि वो प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लॉस में। इस वजह से मैंने क्या सोचा कि प्रॉफिट होने के बाद भी मैं लॉस में हो रहा हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेड कर मारता हूँ और ओवर ट्रेड करने से वो पूरा प्रॉफिट मेरा लॉस में चला जाता है। ओवर ट्रेड क्यों हो रहा है पता नहीं, क्या हो जाता है मुझे कि मैंने एक बार में 170 180 तक ट्रेड ले लिए हैं एक दिन के अंदर। क्रूड ऑयल में भी लगा रहा हूँ, 10 बजे तक बैठा हूँ रात के, और निफ्टी में भी लगा रहा हूँ, स्टॉक्स में भी लगा रहा हूँ, और एंड ऑफ द रिजल्ट ज़ीरो। तो जो मेरी रूट कॉज, जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई मेरी ट्रेडिंग के इस पूरी जर्नी में, वो है कि मैं इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि लॉस जो है वो मेरी ट्रेडिंग की वजह से नहीं हो रहा है। लॉस जो मेरा हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, एक लिमिट से ज़्यादा ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, और उसको ओवरकम करना ही मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो अब आज से जो मैं ट्रेड करूँगा 100 डेज़ का, उसके ना मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, और वो ना मैंने रूल्स लिख लिए हैं। तो रूल कुछ ऐसे हैं: 2 ट्रेड्स ऑन अ सिंगल डे। तो एक सिंगल डे में मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड लूँगा। नो लॉस ग्रेटर देन 1000 पर डे, मतलब कोई भी जो लॉस होगा मेरा वो 1000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं लूँगा। अगर 1000 लॉस हुआ मेरा तो मैं तुरंत किल स्विच मार दूंगा, और नहीं किल स्विच मारूंगा मैं एग्जिट कर दूंगा, पर मैं देखूंगा ही नहीं अपने सिस्टम में। ये दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि मैं 920 EMA की जो स्ट्रेटजी है, अगर आप देखोगे ये EMA लगा रखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 का। तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि ये कैसे काम करता है और ये क्या है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं इस पर समझा भी नहीं पाऊँगा। मुझे पता है कि कैसे काम करता है, पर अगर आपको जानना है तो अब बहुत सारी वीडियोस यूट्यूबर्स ने बना रखी हैं कि 920 कैसे काम करता है, सिर्फ एक ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए कि अपर ट्रेंड है या लोअर ट्रेंड है, वो इसके लिए। और साथ में मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं साथ में यूज़ करूँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए कि 920 EMA प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इससे मैं अपने पूरे ट्रेड की एनालिसिस करूँगा। ठीक, उसके बाद है मैं जो टाइमिंग है, मैंने टाइमिंग भी सेट कर रखी है 9:15 और 9 से 10:30, सिर्फ इतने के बीच ट्रेड करूँगा। ये हो गया। और मैंने लिख रखा है ओनली निफ्टी 50 में ट्रेड करूँगा। ठीक है, और जो मेरा प्राइस होगा वो इन द मनी, ठीक है, या इन द मनी में होगा या एट द मनी होगा। इन द मनी, एट द मनी का मतलब सिंपल है, जैसे मान लो अभी ये स्ट्राइक प्राइस 5294 चल रहा है, तो मैं 5300 का पुट अगर मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, या 5250 का पुट, यही 2 पुट परचेज करूँगा। जैसे अभी ये 500 300 का पुट है तो मैं ये ले सकता हूँ, यही 2 पुट मैं एनालाइज करूँगा। ठीक है, यही 2 पुट मैं परचेज़ करूँगा, इससे ज़्यादा मैं परचेज़ नहीं करूँगा। 2 ट्रेड लूँगा एक सिंगल डे में, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये मैंने एक बनाया है अपना रूल। प्लस सबसे बड़ा रूल जो है वो है एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करूँगा। तो 8 रूल्स हैं टोटल मेरे। 2 ट्रेड इन अ सिंगल डे, एक्सपायरी के दिन कोई ट्रेड नहीं,
ठीक है। अब ये 5 मिनट की कैंडल है तो मुझे 2 ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। वैसे मैंने लिखा है निफ्टी 50, पर क्रूड ऑयल में मेरा हाथ बहुत सेट है, पर लूँगा मैं 2 ही ट्रेड, चाहे कुछ भी होगा मैं लूँगा 2 ही ट्रेड, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कैल्पिंग करने की, मैं अपने आप को, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मैं सब मिक्स कर रहा हूँ, स्कैल्प भी मिक्स कर रहा हूँ, ये भी मिक्स कर रहा हूँ, सब कुछ मिक्स कर रहा हूँ मैं, तो मैं वो काम अब नहीं करूँगा। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लूँगा। तो अगर आप देखोगे ये 1 आवर का मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे, जो मेरी एनालिसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ पर अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर स्ट्रिक्ट रहूँ, मैं उसको देख सकूँ कि जो मैंने बोला उस पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ या नहीं हूँ। तो अगर 1 आवर के चार्ट में मैं जाऊँगा ना, पहले मैं ये सारी लाइन्स को ना डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। अब हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लूँगा। पहले क्या हो रहा था, मैं जल्दी जल्दी बस ट्रेड मार रहा था और ये और मैं फंस जाता था। अभी देखो, अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता कि ये जा रहा है और ये मैं हड़बड़ी में दे मारता इस ट्रेड को, 100% दे मारता इस ट्रेड को मैं। अभी अगर मैं होता ना तो अभी तक मैं ले चुका होता ये ट्रेड, ठीक है। अब मैं अभी नहीं लूँगा ये ट्रेड। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है, ये 1 आवर का चार्ट है, तो लास्ट के 1 आवर में अगर आप देखोगे, और ये जो क्रूशल है 295 या 290 310, ये जो ना एक क्रूशल कहते हैं, जैसे 300 पॉइंट हुआ या 200 हुआ, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होते हैं फुल पॉइंट, जैसे 300 मैंने जो एनालाइज़ किया, यहाँ पर बहुत देर तक ना स्ट्रगल करता है जो प्राइस होता है, तो यहाँ पे ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, जब तक ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करता। अगर ये मान लो 289 को क्रॉस कर जाता है तो मैं मान के चलूँगा कि ये अप्रॉक्स 257 255 तक चला जाएगा, ठीक है। अगर ये इस प्राइस को क्रॉस करता है या ये इस प्राइस को क्रॉस करे, इस प्राइस को क्रॉस करे, तो मैं मानूंगा कि ये ग्रीन में जा रहा है। क्योंकि देखो जब यहाँ पे मूवमेंट आएगी 10-15 पॉइंट की, तब मेरे को उस स्ट्राइक प्राइस में 3-4-5 रुपये की मूवमेंट दिखेगी। अब मैं हड़बड़ में लेके बैठ जाऊँ और उसके बाद, अब मान लो मैंने यहाँ ले लिया होता तो मेरा अभी तक लॉस हो चुका होता 2-3 पॉइंट का, तो मेरा कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं बनता, ठीक है। तो रूल बहुत क्लियर है। तो आज से मैंने शुरू किया 100 दिन की। अच्छा, इसमें सीधा सा है, सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है, 1 लॉट लेना है, 1 लॉट में ट्रेड करूँगा। अगर क्रूड ऑयल है तो भी 1 लॉट में, मतलब 100 पॉइंट का 1 लॉट होता है। अगर मैं निफ्टी 50 ले रहा हूँ, क्रूड ऑयल वैसे मैं लूँगा नहीं, मैंने रूल में तो यही लिखा है कि मैं निफ्टी ही लूँगा, क्योंकि एक में मास्टरी करूँगा 100 डेज। एक ये कन्फर्म्ड है कि 1 ही लॉट लूँगा, 1 लॉट से ज़्यादा नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 1 लॉट लूँगा मैं, और स्ट्राइक प्राइस इन द मनी एट द मनी का लूँगा। 8 रूल्स हैं, ठीक है। 2 ही ट्रेड लूँगा एक डे में, चाहे वो लॉस हो जाए, लेकिन लॉस जो है मेरा 1000 के अंदर होना चाहिए। 1000 से ऊपर लॉस जाने ही नहीं देना है, और इस चीज़ को मुझे 100 डेज़ करना है। मैंने खुद से सोच रखा है कि अगर एक मंथ में 25,000 रुपये मैं हर मंथ में टॉपअप करूँगा, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। हर मंथ में 25,000 रुपये टॉपअप कर दूंगा, चाहे मेरा पूरा 25,000 चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास बैकअप है, तो 25,000 चला जाए कोई टेंशन, क्योंकि मुझे लर्न करना है, मुझे इससे अर्न नहीं करना है। अगर मैं अर्न के बारे में सोचने लगूंगा तो फिर ये ट्रेड नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि 25,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा पैसा नहीं बना सकते। बनेगा, ऐसा नहीं है, 200 300 400, पर आपको वो वर्थ नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सीख गए तो बड़े पैसे को मैनेज कर पाओगे। अगर आप सीखे नहीं, आपने अपने सिस्टम को नहीं सही से सीखा, तो होगा क्या, आप हड़बड़ में ट्रेड लोगे। कोई भी है, मैंने यही किया। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने इस ऑप्शन ट्रेड, एक क्रूड ऑयल से 40,000 एक दिन में अर्न किया। लेकिन नेक्स्ट डे हड़बड़ में बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड ले कि वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं सेटअप पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं ट्रेड्स पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उन पे ध्यान नहीं दे रहा। पूरा 40 का मैंने 60 लॉस कर दिया। और क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ट्रेड लेना आ रहा है, बस मुझे अंदर पेशेंस नहीं आ रहा है। मेरे अंदर ये आ ही नहीं रहा है कि मुझे कब ट्रेड लेनी है, मुझे सिर्फ कम ट्रेड लेनी है, मुझे भगदड़ नहीं काटनी है। ये मेरे अंदर आ ही नहीं रहा है पेशेंस। और उससे क्या हो रहा है, मैं अपना सारा मनी लूज़ कर रहा हूँ। लूज़ अगर आप सिस्टम से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम आपको लूज़ कर रहा है, मतलब आपने कोई एक सिस्टम बनाया जिसकी वजह से लूज़ है।
पर आप अपनी बैड हैबिट की वजह से लूज़ कर रहे हो, वो बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं जो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे देखो 293, ये एक तरीके से 2-5 मिनट की कैंडल ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, ठीक है, और ये इससे नीचे नहीं गया। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 289 से नीचे जाए। जब ये 289 से नीचे जाएगा तब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो अमाउंट है ये 10-20 पॉइंट मुझे देगी। लेकिन अगर ये नहीं गई तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि मैं हड़बड़ी काटूँ, बिल्कुल नहीं काटूँगा। 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे, तो मैं बहुत सोच समझ के लूँगा। मुझे 10 ट्रेड लेने ही नहीं है। 100 डेज ओनली 2 ट्रेड्स, ठीक है। अब देखो ये फिर से इसने नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे ये जो लाइन है यहीं पे आके ये बैक मार जाता है, देखना आप। अब मैं अगर 2 मिनट की कैंडल दिखाऊं तो देखो, ठीक है, चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि अगर वन डे वाइज देखोगे ना, ये देखो, तो अगर मैं 5 मिनट में देख रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन ना यहाँ पे इसने बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं करता, क्योंकि ये लाइन क्रॉस करेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये हुआ, क्योंकि अभी देखो यहाँ देखो 68-70 2 पॉइंट की ही मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हड़बड़ नहीं काटनी है। अब यहाँ क्या सेटअप बन रहा है 920 EMA का, देखो ये अगर नीचे गिरना है, ठीक है, 9 देखो ये इस तरीके से जो काट के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये क्या डायरेक्शन दे रहा है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। अगर आप देखोगे ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, तो कहीं से भी ये एनालाइज नहीं करने दे रहा है कि मेरे सेटअप के हिसाब से कि ये मतलब नीचे गिरेगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करने दे रहा है, ठीक है। सेटअप के हिसाब से क्या है कि ये अगर मैं मान लो यहाँ पे होता, यहाँ कहीं पे होता 252 पे, और सेटअप बिल्कुल सेम होता, तो मैं क्या मान के चलता कि पॉजिटिव है मार्केट, ठीक है, और ये जाएगा। लेकिन अभी ये नेगेटिव जा रहा है, लेकिन सेटअप पे नहीं आ रहा है, और वही यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो ये देखो डाउनग्रेड में है, अपग्रेड में नहीं है। डाउनग्रेड का मतलब ये गिर रहा है, चढ़ नहीं रहा है मार्केट। तो दोनों केस में ना मुझे ना तो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। देखो ठीक है, यही एनालिसिस पहले मैं नहीं कर रहा था। मैं पहले क्या कर रहा था, एक डंडी गिरी, दूसरी हल्की आई, मैं यहीं पे तुरंत ले लिया। अब हुआ क्या, यहाँ से चढ़ गया मार्केट और मैं जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर डे वाइज देखोगे ना तो देखो, अगर डे वाइज देखोगे तो ये तो मुझे क्या लगता है ना, आज 380 या 400 मार्केट जाना चाहिए। मेरा व्यू इसको लेके पॉजिटिव है, नेगेटिव व्यू है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं देखूँगा पॉजिटिव साइड की कॉल, ये ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ भी देखोगे ना, ये 47-48 है ये, ठीक है। मेरा मानना है कि ये कम से कम आज जो डे वाइज है ना, 5 मिनट की कैंडल देखो, ये देखो यहाँ सेटअप सही बन रहा है। अगर आप देखोगे ना तो देखो, यहाँ देखो ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि मैं 58 या 60 पे यहाँ पे ले लूँ। यहाँ देखो ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, 920 EMA, तो ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा और यहाँ से एक सेटअप बन रहा है पॉजिटिव के लिए, राइट, नेगेटिव नहीं बन रहा है। अगर आप देखोगे तो ये भले ही नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, अगर मैं पहले के हिसाब से सोचूं तो पहले के हिसाब से मैं अभी तक ले लिया होता, मैंने पुट साइड, ठीक है, मैंने पुट ले लिया होता। ये भी कॉल है, पुट, अगर आपको पता हो पुट कॉल मतलब सिंपल ही है, ठीक है, अभी तक मैंने ले लिया होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये गिर रहा है ना, लेकिन सेटअप में नहीं है, क्योंकि मुझे अब सेटअप के हिसाब से जाना है। मैं अपनी सोच के हिसाब से नहीं जाऊँगा, अपनी सोच के हिसाब से जाता तो अभी तक मैंने ले लिया होता, ठीक है। तो अपनी सोच के हिसाब से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, अब मैं सेटअप के हिसाब से जाऊँगा। जब मेरा सेटअप मुझे कहेगा करने के लिए, मैं तब करूँगा। और इधर आते हैं निफ्टी 50, तो देखो 9:15 हो चुके हैं, और अब मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 2 ही ट्रेड लेने हैं मुझे ज़्यादा लेना ही नहीं है। तो 5 मिनट के कैंडल पे ये देखो, ये खुला ही 23,400 पे। मार्केट जो है कितना, मार्केट तो बहुत मूव
1.5%, 1-1.5% मूव पे आया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी मार्केट जो है कितने पे, 236 पे है। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें करनी है 236 पे है ना, तो हम एक कॉल ले लेंगे 236 पे, मतलब 250 की एक डाल सकते हैं और एक पुट साइड रख लेते हैं साइड में। तो पुट हम लेके चलते हैं 200 की, एट द मनी या इन द मनी। तो 200 है तो मैंने एक 200 की पुट ले ली है, 250 की कॉल ले ली है एट द मनी, ठीक है। और इनको 2-2 मिनट का रखा है, क्योंकि मैं करूँगा, अब देखोगे, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे तो सिर्फ 2-4 पॉइंट चाहिए, मुझे अर्न करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपिटल है ही नहीं इसमें कि मैं अर्न करने के लिए बैठ जाऊँ, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक लॉट से मुझे करना है, तो मैं तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये डे वाइज देखोगे तो इस लाइन से नीचे गिर रहा है। अगर ये इस लाइन से और नीचे गिरता है तो फिर तो पैसा बन सकता है। यहाँ भी मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है इस क्रूड ऑयल को लेके, लेकिन यहाँ देखो, अब हड़बड़ी में नहीं मारना है कोई भी ट्रेड ना, हड़बड़ी में नहीं लेना है। यहाँ देखोगे 250 की कॉल है, 23,250 की कॉल है और 23,200 का पुट है। अब क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, ये देखो मार्केट जो है वो है पॉजिटिव, 1-1.5% खुल चुका है मार्केट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मार्केट को जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता। कम से कम थोड़ा सा और, अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको ना, क्योंकि लोग अभी क्या है, जिन्होंने भी लेके रखा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही ये इतना मार्केट नीचे आ गया है। मेरे हिसाब से एक ट्रेड ले लेनी चाहिए, पर अभी नहीं, जब तक ना ये जो ओपनिंग प्राइस है इसको क्रॉस ना करें ना, इसको, ठीक है, वरना क्या है, ये इसको लूज करे, ये एटलीस्ट अभी ये बीच में है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे बाइंग या सेलिंग अभी नहीं दिख रही है इसमें, पर मार्केट पॉजिटिव में है। तो अगर मैं 5 मिनट की कैंडल देखूं तो अभी 5 मिनट की कैंडल ये बनी है, ठीक है। ये डे प्रीवियस वाला था, ठीक है। यहाँ ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, तो मान लो ये 23,000 का भी एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो इसका भी अगर 5 मिनट देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो क्रूड ऑयल घूम गया। वही मैं कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल ना, मतलब जल्दबाजी में नहीं लेना कि ये गिरा मैंने ले लिया ना, ऐसा करना ही नहीं है। अभी मैंने देखो कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, अगर मेरी पोजीशन देखो कुछ भी नहीं है, और भी मेरे अकाउंट में जो है वो 22,467 पैसे हैं। तो 25,000 से करेंगे, मैंने 22 डाल दिए हैं, पर 25,000 से हर महीने करेंगे, क्योंकि इस महीने में 15 ही दिन रह गए हैं। तो हर मंथ को 2 तारीख या 3 तारीख में मैं 25,000 इसमें डाल दिया करूँगा, टॉपअप कर दिया करूँगा, ठीक है। अब इसके 5 मिनट हो गए, अब इसका 2 मिनट का देखते हैं, इसका भी 2 मिनट का देखते हैं। ठीक है, तो देखो सेटअप के हिसाब से देखो तो ये ऊपर है, ठीक है। और सेटअप के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ये सेटअप के हिसाब से जाऊं तो ये बुलिश व्यू दिखा रहा है, ठीक है, बुलिश व्यू दिखा रहा है, लेकिन ये अपने इस EMA से बहुत ऊपर है। तो थोड़ा सा ये पुल होना चाहिए, थोड़ा सा पुश आना चाहिए इसमें, कम से कम यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक 30-40 पॉइंट का, और उसके बाद जब ये बने तब तो वेल एंड गुड है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा, मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जैसे यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए जाए, राइट, जो मुझे समझ में आता है।
देखो अब अगर देखोगे ना तो देखो 63 से 58 हुआ, थोड़ा सा ये क्या है ना इसका वो भी है, कल एक्सपायरी भी है, देखो ठीक है। तो अभी 5 मिनट का कैंडल बनने दो इसे, 2-3 कैंडल 5 मिनट की बनने दो, क्योंकि ये जो 300 होता है ना, 300 अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो अच्छा वाला, ये जो है ना 278 295 5 मिनट का कैंडल 300, अब 300 से थोड़ा सा पुश आना चाहिए, 301 298, तो अब हम एक ले सकते हैं ट्रेड। देखो 2 मिनट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा है ना, अब हम इसमें ले सकते हैं एक ट्रेड, एक लॉट में लेंगे और नहीं 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 नहीं, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा ना, थोड़ा वेट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, हमें 2 ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि इतना अमाउंट है नहीं कि मतलब देखो अब ये मैं ले लेता अगर 180 83 को 10 पॉइंट 700-750 का लॉस सीधा सीधा था, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी नहीं लेते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, क्रूड ऑयल में देखो, तो क्रूड ऑयल में भी क्या हो रहा है, यहाँ से ये गया, ठीक है, क्योंकि ये 300 था ना, तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, है ना, अब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा पुल ले चुका है ना, पुल ले चुका है, और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें अर्न नहीं करना है, हमें अपना वो देखना है, क्योंकि इसने यहाँ से थोड़ा पुल ले लिया है, और अगर लॉस होगा तो हम लॉस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लॉस होगा तो लॉस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ट्रेड लेने हैं तो हम लॉस को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि इस वाली डंडी को भी अगर क्रॉस कर गया ना, ये इस वाली को भी यहाँ पे अगर ये इसको क्रॉस कर गया 284, है ना, तो फिर हम मान के चलेंगे हम गलत ट्रेड में फंस गए हैं, अगर ये इसको भी क्रॉस कर गया, ठीक है। और अगर ये इसको क्रॉस नहीं किया मान लो, तो ठीक है, अगर ये प्रीवियस वाली को भी तोड़ देता है, इसके लो को तोड़ता है, तो उसका मतलब है कि हम गलत ट्रेड में घुस गए हैं, ठीक है। और अगर नहीं तोड़ता है तो मतलब हम सही हैं, फिर हम 320 तक उम्मीद करके चल सकते हैं, यहाँ तक की उम्मीद करके चल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पे आया तो लॉस, मतलब हमारी एक उंगली यहाँ पे रहेगी तुरंत, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना कि ये यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पहले मैं 250 का ही लिया ना मैंने, हाँ लिया तो मैंने, सही है स्ट्राइक प्राइस, ये 300 पे हर्डल खा रहा है ना। तो अभी हम वेट करते हैं, अभी हम यहाँ तक का वेट करेंगे, ठीक है। और 5 मिनट में देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छी कैंडल बनी है, ऐसा नहीं है, अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से देखूँ तो कैंडल अच्छी है, 300 को क्रॉस कर गया ये, ठीक है। 300 क्रॉस कर गया तो मेरा टारगेट है 320 तक जाना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि अगर 300 को क्रॉस कर गया ना तो ये जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और ये बस ऊपर नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से ना, देखो ये सेटअप के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम सोच के चल रहे थे कि यहाँ से
ये कितना बन रहा है 156, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर सेटअप के हिसाब से भी सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है हमारा सेटअप। ठीक है, सेटअप के हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, हमें पहला लॉस हो चुका है। देखो अगर हम देखेंगे 630 का लॉस हो चुका है हमें, एक लॉस हमें अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास लॉस की जो कैपेसिटी है वो बची है 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये लॉस की कैपेसिटी बची है। तो 300 रुपये लॉस की कैपेसिटी बची है हमारे पास। देखो ये वैसे भी हिट कर जाता, 300 रुपये लॉस की कैपेसिटी बची है अभी हमारे पास। ठीक है, 300 रुपये लॉस की कैपेसिटी बची है और एक ट्रेड बचा है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे 179 से 170, 8-9 पॉइंट मैंने 75 क्वान्टिटी में लॉस किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23,250, ठीक है 23,250, क्योंकि लेते ही वो ट्रेड जो है ना वो लॉस में जा रहा था। ठीक है, अब थोड़ा वेट करते हैं, अब हड़बड़ नहीं काटते हैं। एक ही ट्रेड और लेना है मुझे, 650 का लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ट्रेड और लेना है। मुझे लगता है ना एक क्रूड ऑयल में ट्रेड ले लेते हैं। देखो ये देखोगे ना, अब हड़बड़ नहीं काटनी है। ठीक है, एक ट्रेड हो गया कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैपेसिटी है ना हमारी, 1000 रुपये पर डे मुझे लॉस करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉस हो गया 630 रुपये का, कोई टेंशन नहीं है। मतलब 700 मान लो, 300 का मेरे पास अभी बफर है लॉस का, तो 300 का बफर है, मतलब मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो 300, 175 अभी भी चल रहा है, 192, 100, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, अब कहने को तो 173 चल रहा है, मैंने सेल 774 चल रहा है, नहीं पता ना भाई कि कहाँ पे क्या हो जाए। और ये बढ़ भी नहीं रहा वैसे, जिस हिसाब से ये ना, ये एक इसका 300 का देखें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। सो अब देखो ये कितना हो गया 177, मैंने जितने पे लिया उतना भी नहीं गया। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, इसमें ना थीटा डिके हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये ना मूव नहीं कर रहे प्राइस वैसे। ये 309 हो गया, ये देखो यहाँ से 45 ज़रा सा गिर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, अच्छा यही चीज़ मैं देखूँ अगर 24 की एक्सपायरी में, 24 की एक्सपायरी में देखूँ, तो ये लॉस उतना स्पीड से नहीं दिखेगा 24 की एक्सपायरी में ना। देखो अभी भी देखो 177, 76 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ये 311, 310 पे पहुंच गया है, और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उतना ही है। मतलब ये जा ही नहीं रहा है उतनी स्पीड से ऊपर। अब देखोगे ना, ये उतनी ऊपर से जा ही नहीं रहा है, और जो पुट है वो देखो गिरता ही जा रहा है, पुट भी इतनी स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है, थीटा डिके हो रहा है। मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे एक लॉस कराया 630 का और गायब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दो ही ट्रेड लेने हैं मुझे। ठीक है, एक बार देखूं मिड कैप में, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में भी वही हाल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें भी, क्योंकि गैप अप में खुला है इतना ज़्यादा, 200-250 पॉइंट गैप अप में खुला है मिड कैप निफ्टी भी, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा वो मिल जाए मुझे नहीं लगता। तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, मान लो मैं ले भी लूँ ट्रेड,
तो मेरा फिर लॉस होगा, मुझे पता है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अभी भी 170 पे आ गया। ये कहने का मतलब है सिर्फ लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी, सिर्फ लॉस हो रहा है इसमें, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। देखो, ठीक है। अब मुझे एक ट्रेड और लेनी है। ये देखो, जरा सा हल्का सा देखो, 293 है, ये देखो कितना चला गया, 165 चला गया, 164 चला गया, देखो 63 चला गया, और अभी 290 200 उस पर ही आया है और इतना डाउन हो गया ये, ठीक है। तो ना ये 300 के ऊपर जाएगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अगर मैं बुलिश व्यू ज़्यादा बना नहीं सकता, क्योंकि ना बुलिश व्यू लग नहीं रहा मेरे को कि इसमें बुलिश व्यू जैसा कुछ है। यहाँ तक आना चाहिए इसे। ये देखो, ये भी क्या कर रहा है, स्ट्रगल ही कर रहा है। यहाँ से प्राइस 57 से 63 तक गया और स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब एक तो रिवेंज नहीं करना है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा 630 हो गया तो अब मुझे 630 को रिकवर करना है, बिल्कुल नहीं करना है रिकवर। मैं सोच के ही आया हूँ कि मुझे डेली 1000 रुपये लॉस करने हैं, तो मुझे टेंशन ही नहीं लेनी है। मैं बहुत क्लियर माइंड सेट है कि भाई मुझे 1000 रुपये का डेली लॉस लेना है, क्योंकि मुझे सीखना है। अगर सीख जाऊँगा तो बहुत अच्छा कवर कर लूँगा, नहीं सीख पाऊँगा तो डेली मरूँगा इसी में आके। देखो, पर इसके स्ट्राइक प्राइस बढ़ ही नहीं रहे हैं, देखोगे ना। अगर ये मैंने कौन सा लिया था, 23,250 की कॉल है ना, यहाँ पे लिया था। अब ये 167 चल रहा है, इवन 159 तक गया है। अब देखो, सेटअप के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अभी नहीं आया है सेटअप के हिसाब से, है ना। और मैंने अभी भी अगर मैं देखूँ तो इस ऑर्डर को लेने में भी मैंने जल्दबाजी की है, कॉल को लेने में जल्दबाजी की है मैंने, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है, ठीक है। अब ये तो शुक्र मनाओ मैंने बहुत जल्दी निकाल दिया, वरना तो ये बहुत लंबा चौड़ा लॉस होने वाला था मेरा। अगर कायदे में देखोगे ना तो देखो, ये भी डाउन होता जा रहा है, ये 61 हो गया, कहाँ ये, अगर यहाँ भी 64 से 85 ना, ये देखो, ठीक है। अभी ना तो ये सेटअप पे अब आ रहा है, ठीक है। 630 कोई इतना टेंशन नहीं लेने की है। अभी क्या हो रहा है ना, ये देखो, यहाँ से फिर ये ऊपर नीचे हो जाएगा। निफ्टी वैसे काम नहीं कर रहा, देखो 178 179 हो गया। यहाँ भी ये क्या हो रहा है, ज़रा सा बढ़ता है, ज़रा सा वो, ये भी है। अगर इनके ना प्रीमियम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, थीटा डे बहुत स्पीड से हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है। देखो, अभी क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं बेचता, यहाँ पे 179 पे नहीं बेचता मैं, तो बहुत बुरा फंस जाता मैं। यहाँ भी ले लेता तो भी बुरा फंस जाता मैं। ये देखो, ठीक है। अब मार्केट में ना थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा देखना है। जब सेटअप बने, मतलब जब लगे कि हाँ मेरा सेटअप बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है, तब ही ट्रेड लूँगा। क्योंकि अगर पुट देखोगे ना 2 मिनट में, अगर मैं 2 मिनट भी देखूँ, देखो देखो, तो 2 मिनट में भी ना, देखो यहाँ से 11 से 61 हुआ है, यहाँ 69 से 105 भी नहीं हुआ, 100, मतलब 96 से 100 104 पॉइंट भी ये मूव होने को तैयार नहीं है।
चलो 250 का पुट ले लो, मान लो, एक मिनट, 250 का पुट ये ले लो, ऐड द मनी मान लो, इसे ऐड द मनी है। अब देखो यहाँ भी देखोगे ना, ये 2 मिनट के हिसाब से यहाँ वाले में 114 से मतलब 8-9 पॉइंट मिले हैं, लेकिन यहाँ से 310 से गिरा कितना है, ये गिरा है ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स, 53 पॉइंट्स गिरा है, और मिल कितना रहा है, 10 पॉइंट, और लॉस होने की चांस ज़्यादा है। क्यों? देखो अभी ग्रीन में यहाँ तक था 120, देखो इस डंडी को आधा पहुँचा है और इस पूरे प्रॉफिट को खा गया ये। मतलब अगर ये वाली डंडी 2 मिनट की कैंडल की, ये वाली रेड कैंडल देखो, तो ये 290 से 262 गया, 290 से 262 गया, तो यहाँ से 117 से 126 गया, मतलब 9 पॉइंट्स, 117 से 126। फिर जैसे इसने एक ग्रीन बनाई, तो इसने क्या किया, 124 से 116, मतलब पूरे प्रॉफिट को खा गया ये। तो ना ये काम नहीं करेगा ऐसे, नहीं, लॉस हो जाएगा। तो हम इसको तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक ये प्रॉफिटेबल में नहीं आता। 2 ही ट्रेड लेनी है, बहुत कंफर्म्ड है, 2 ट्रेड से ज़्यादा लेनी नहीं है, और 100 डेज तक चलाना है इसको। ये देखो, ये देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, इधर भी मार दे रहा है, इधर भी मार दे रहा है, वो दोनों तरफ मार दे रहा है, मतलब पुट भी ले रहा है, खा रहा है, और कॉल भी खा रहा है। देखो इसके हिसाब से ना तो मेरा सेटअप यहाँ बन रहा है, ऐसे करते हुए जा नहीं रहा है, ना तो मेरा यहाँ बन रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो मैंने जो सोच रखा है ना सेटअप, वो कैसा सोच रखा है बताता हूँ। देखो मैंने क्या सोच रखा है, मान लो ये ऐसे करके हो या ऐसे कट करके हो, और ये यूं चढ़ता चला जाए, तब तो मैं मान लूँगा कि मेरा परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। या ये इस तरीके से हो या इस तरीके से, और प्राइस यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ ऐसे, तो मैं मान लूँगा डाउन ट्रेंड। तो अभी ये दोनों केस नहीं हो रहे हैं, अगर देखोगे ना तो ये दोनों ही केस नहीं बन रहे हैं मेरे इस केस में। ठीक है, तो सेटअप अभी सही से बन नहीं रहा है, तो जब तक सेटअप नहीं बनेगा हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बिग बार कैंडल बनी है, तो बिग बार कैंडल बनती है जब भी 151 से ये बिग बार कैंडल बनी है, 150 से 175 यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखो मेरे सेटअप में भी आ रहा है, बिग बार कैंडल भी बनी है, यहाँ पे हम एक ले सकते हैं, ये मेरा सेटअप है एक्चुअली। ये बिग बार बनी है कैंडल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का लॉस ऑलमोस्ट 1000 इस पर ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि हाँ, आज का मेरा लॉस जो है वो पूरा 1000 का हो गया है, तो आज की ट्रेडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, 1000 का लॉस हो चुका है, तो अब इससे ज़्यादा का मुझे लॉस लेना ही नहीं है आज। ठीक है, तो आज का लॉस मैंने ख़त्म कर लिया है, और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में मैंने अपने लॉस को पूरा लॉस कर दिया है 1000 का, जो मैंने प्लान ऑफ एक्शन था। आज की गलती क्या रही, मुझे नहीं लगता मैंने इस वाले ट्रेड में कोई गलती की। अब भी जो मैंने लिया वो थोड़ा गलत ले लिया है। मुझे क्या लगा कि बिग बार कैंडल बनी है, बिग बार कैंडल बनने के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए, और वही प्लान ऑफ एक्शन था।
लेकिन क्योंकि मेरा लॉस जो है वो 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने उसको काट दिया, ठीक है। और वही हो रहा था, क्योंकि मेरा ये वाली कैंडल में अगर मेरा होता तो 152 टू 175 मतलब 20 पॉइंट मिलते मुझे मेरा लॉस, और वो जो भी था। लेकिन अगर नहीं काटता तो देखो 168 175, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था, ठीक है। तो आज क्या हुआ हमारा, ये ऑलमोस्ट 1100-1200 रुपये का लॉस हुआ है, जो हमने 1000 सोचा था। कल से क्या करेंगे, 2 ट्रेड मैंने लिए और दोनों ही मेरे लॉस में गए हैं, दोनों ही मेरे लॉस में गए हैं, ठीक है। और अब जब दोनों लॉस में गए हैं तो आज के लिए मेरा कंप्लीट हो गया। अब कोई और ट्रेड नहीं लूँगा, आज के लिए 2 ट्रेड बहुत हैं। अभी जो मेरा मनी है 21,220, मतलब मान के चलो 21,000 के आसपास बचा होगा। 22,000 रुपये मैंने शुरू किया था, 1,000 रुपये चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीने के हिसाब से मुझे 2 लॉस लेने थे, दोनों मैंने ले लिए और हड़बड़ नहीं काटनी थी, ठीक है। तो आज का जो लेसन है वो क्या है कि मैं गलत नहीं था, अगर मैं देखूं तो मैं गलत नहीं था, लेकिन ये बिग बार कैंडल बनी थी, ठीक है। अब 5 मिनट के ये देखो ये जा रहा है, लेकिन अब मैं वो नहीं काम करूँगा, दोबारा वो काम नहीं करूँगा, चाहे अब ये कहीं भी चला जाए, ठीक है, चाहे ये कहीं भी चला जाए, क्योंकि देखो ये मूव ही नहीं कर रहा है। ये इतना ऊपर जाएगा, जरा सा मूव नीचे किया ये पूरा ज़ीरो कर देगा मेरा, तो कल मैं ट्रेड नहीं देख पाऊँगा। मुझे क्या करना है, मुझे सस्टेन करना है, मतलब 30 दिन, मतलब 100 डेज तक मैं ट्रेड कर सकूँ कंटिन्यू। उसके लिए फ़ंड चाहिए। अगर मैं एक दिन में 20-25 हज़ार रुपये लॉस कर दूंगा, जो कि बहुत ईजी है, देखो ना यहाँ पे अगर नोटिस करोगे इतनी अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ 5 मिनट का कैंडल देखो, यहाँ देखो ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे ये। अब इससे थोड़ा जैसे ये ऊपर आया, थोड़ा सा कैंडल ग्रीन हुआ, ये होना चाहिए, नहीं देखो 171 170 ये आ गया। मैं अभी ये हड़बड़ में ले लूँ तो यहाँ भी मैं फिर लॉस मारूँगा, तो वो काम मुझे करना ही नहीं है। अच्छा वही हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अच्छा ये जो कवर वाली बात हुई ना, देखो यहाँ 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट यहाँ एक दिन में बन जाते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। पर अगर आपने एक दिन में ही अपने आप को फन्ने खा समझा और एक दिन के अंदर ही आपको सारा प्रॉफिट चाहिए, तो आप ज़ीरो कर लोगे। मैंने ये 20 बार किया है ज़ीरो, आज नहीं, मैंने कितनी बार अपने अकाउंट को ब्लॉक किया है मुझे खुद को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन मेरी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रही है, 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार 20,000 10-15 हज़ार 20,000, मैंने लाख रुपए नहीं डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे तब भी था कि मुझे भी सीखना है। पर तब मैं क्या था कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रहा था कि नहीं आज ही निकालूंगा, आज ही निकालूंगा, दे ये वो। अब उससे दूर, अब मुझे जाना ही नहीं है। आज का अगर मैं देखूं, अच्छा आज के निफ्टी बैंक फिन निफ्टी, अच्छा फिन निफ्टी में देखें एक बार क्या हुआ है। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में भी वही हाल है, ठीक है। फिन निफ्टी में फिर भी मूवमेंट ठीक है, अगर 2 मिनट के हिसाब से देखें तो इसमें मूवमेंट फिर भी ठीक है। 24 अप्रैल को है इसकी जो एक्सपायरी है, तो इसमें इतनी टेंशन नहीं है। फिर निफ्टी में देखो वहाँ पे क्या हुआ है ना, मूवमेंट ही नहीं थी। अच्छा इसमें बाय करने के लिए कितने चाहिए, 65 चाहिए, ठीक है। और ये देखो यहाँ से 150 से ये गया था ना, ये 150 से यहाँ अगर इसे देखोगे ना 251 से 281 30 पॉइंट, ठीक है। यहाँ अच्छा मूव आ रहा है, लेकिन अगर यही निफ्टी में देखोगे, ये देखो जा ही नहीं रहा है, मूवमेंट ही नहीं है, तो लॉस करोगे, सीधी सी बात है। फिर निफ्टी में कम से कम ये नहीं है। तो कल हम क्या करेंगे ना,
कल वाली ट्रेड में फिर निफ्टी को ट्राई करेंगे। निफ्टी में क्या हुआ देखो, मैंने ट्रेड सही ली, ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रेड ख़राब थी, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि स्ट्राइक प्राइस ही नहीं बढ़ रहे हैं। देखो 303 पे है, ये 164 पे पहुंच गया, 162 पहुंच गया, तो कैसे बनेगा ये पूरा पूरा वो प्रीमियम पूरे पूरे खा ले रहा है, तो कैसे बनेगा बताओ, है ना। यहाँ देखो प्रीमियम अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये देखो ये इतना जल्दी डिके नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखोगे ना तो 30 पॉइंट मिल गए, 30 पॉइंट, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ 30 पॉइंट फिर निफ्टी में। तो हम फिर निफ्टी कल ट्राई करेंगे, ठीक है, हम फिर निफ्टी कल ट्राई करेंगे। तो कल, तो आज के लिए ये वीडियो इतनी, कल हम फिर निफ्टी ट्राई करेंगे और इसे नहीं ट्राई करेंगे, फिर निफ्टी ट्राई करेंगे। आज का जो लॉस हुआ, लॉस होने का कारण क्या है वो बहुत क्लियरली है कि हम देख तो बिल्कुल सही रहे थे, मतलब एनालिसिस भी सही थी, ये था, पर ये जो थीटा डिके ये बहुत स्पीड से हुआ है। देखो अभी ये 300 पॉइंट पे है और ये 159 पहुंच जा रहा है, देख रहे हो, तो ये मूवमेंट नहीं आ रही है इसमें, इस वजह से हमारा ये लॉस हुआ है, 1200-1100 का जो भी लॉस हुआ है वो इस वजह से हुआ है। और अगर इसी की कंपेरेटिवली फिन निफ्टी देखोगे तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर फिन निफ्टी देखोगे तो यहाँ 147 से 195 गया, 47 मतलब ऑलमोस्ट 35 पॉइंट, 150 से 182 ऑलमोस्ट 30 पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वो डिके की स्पीड नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ हमने लिया होता, एक एग्जांपल लो, यहाँ पे अगर हमने लिया होता, क्योंकि ये देखो यहाँ भी हमारा सेटअप सही बन रहा है, ये देखो यहाँ भी सेटअप सही है, अगर चाहो तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, पर अब आज नहीं लेंगे, ठीक है, हम चाह के भी आज नहीं लेंगे, क्या कुछ भी हो जाए, हमने जो अपना रूल बनाया है उस रूल को नहीं तोड़ेंगे। और कल फिर निफ्टी, क्योंकि कल फिर मार्केट आएगी, फिर निफ्टी कल भी आएगा आज भी है, ठीक है। और डे वाइज देखें फिर निफ्टी को, तो फिर निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है। देखो ये यहाँ 24,500 700 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से अगर देखोगे 143 से, ठीक है। तो अब हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ रीज़न क्या हुआ निफ्टी में, देखो ये चाहे कितना भी ऊपर चला जाए ये मूव ही नहीं कर रहा, ऐड द मनी मूव ही नहीं कर रहा। तो जब मूव नहीं करेगा तो पैसा नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, तो पैसा ही नहीं बनेगा, इसलिए वो लॉस में गया मेरा, ठीक है। तो आज का लॉस क्या हुआ हमारा, देखो आज का लॉस हुआ है हमारा, पोजीशन में जाओगे 1200 रुपये का, जो हम प्लान करके आए थे कि वो इतना आज लॉस होगा। अब हम क्या करेंगे, आज कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कल हम फिर से अपनी मनी से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मार्जिन 21,220 है, तो थोड़ा बहुत कम होता है, टैक्स वैक्स कटते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ 21,000 रुपये हमारे पास पड़े होंगे कल। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। अगर आपको इससे कुछ भी लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ और सीख ही रहा हूँ। बाय।